उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इको गार्डन, जो कि जाना जाता है धरने के लिए। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो चारों तरफ आपको कहीं न कोई धरना करने वाला, प्रदर्शन करने वाला मिल जाएगा, और ख़ास करके अभ्यर्थी ही होते हैं अक्सर। अब यहाँ पे आज हम आए तो हमको देखने को मिला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो विज्ञापन संख्या 7/2019 से का विज्ञापन संख्या है, और ये लोग भी यहाँ पे धरना कर रहे हैं। किस लिए धरना कर रहे हैं वो तो अभी इनसे बातचीत करेंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इन लोगों की दीपावली भी शायद यही मनी है, क्योंकि इन लोगों ने रंगोली टाइप में कुछ बनाया है खास करके। आइए बातचीत करते हैं इनसे, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या है मामला। विज्ञापन संख्या 2019 से जो ये लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपका शुभ नाम? मैं प्रवीण मौर्य प्रयागराज से आया हूँ। प्रवीण जी, जो ये आप सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी का जो विज्ञापन है 2019 का, क्या है मामला जो लटका हुआ है जिस कारण से आप लोग धरना दे रहे हैं? सर, ये 2019 में वैकेंसी आई और 2022 में एग्ज़ाम होता है। अच्छा, 3 साल बाद? हाँ, 3 साल बाद एग्ज़ाम होता है और उसके 1 साल बाद डीबी 2023 मई 2023 में डीबी हमारी हो गई। और आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। बस हम लोग इसीलिए जो है इस बीच जो है हम लोग बहुत मुलाकात जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में और उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके ज्ञापन दे आए, और माननीय सचिव जी के यहाँ भी कई बार मुलाकात। जनता दरबार की बात कही है तो हमें तो ये सुनने को मिला है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है, तो आप लोग कैसे खाली हाथ लौटा है? खाली हाथ का मतलब सर, जैसे वर्ड है जनता दरबार, तो हम जाते हैं जनता दरबार में जनता के दर्शन करके चले आते हैं, क्योंकि माननीय जी तो मिलते नहीं हैं। जनता दरबार में हम देखते हैं जनता ही रहती है और हम लोग उन्हीं से रूबरू होते हैं, उन्हीं की समस्याओं को सुनते देखते और चले आते हैं। क्योंकि माननीय जी अभी तक तो लगभग 7 से 8 बार मैं जा चुका हूँ, वो मिले नहीं है। प्रदेश के संरक्षक गायब रहते हैं, आपका आरोप है ये? आरोप तो आरोप ही है, क्योंकि अभी तक तो हमें नहीं मिले हैं। और ज़्यादा जितने भी भाई लगभग जाते हैं, माननीय जी नहीं, उनके सक्षम अधिकारी रहते हैं, हमारी चीज़ों को लेते तो हैं, बस धीरे से रख लेते हैं। अब उस कहाँ जाता है, माननीय जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। इसीलिए तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारी आवाज़ माननीय जी तक पहुँचे, क्योंकि योगी जी तो भाई योगी जी हैं, वो हमेशा जो है जनता का भला ही सोचते हैं। क्योंकि योगी के अंदर तो न्याय करने की भाई सबसे अधिक क्षमता है और वो कर भी रहे हैं, और हमारे ही साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मूल लड़ाई क्या है? मूल लड़ाई क्या है? मूल लड़ाई ये है कि फाइनल रिजल्ट हम लोगों का डीबी हो गई है, हम लोगों का फाइनल रिजल्ट आना है, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया। यानी डीबी पहले हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया है, यानी रिजल्ट आने से पहले? नहीं, एग्जाम होता है, उसके बाद रिवाइज आंसर की आती है, फिर रिवाइज आंसर की, फिर डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट 896 पद के लिए 2248 लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद भी क्योंकि 1.5 से 2 गुना इन लोगों का जो रूल रहता है, जैसे इंटरव्यू होता है तो 4 से 5 गुना बुलाते हैं, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। अब यहाँ 1.5 गुना बुलाए हैं, तो हम लोगों ने डीबी करा लिया है। अब उसके बाद फाइनल रिजल्ट देना है विभाग आवंटन सहित। 8 विभाग हैं हमारे यहाँ। अच्छा। 8 विभागों का आवंटन आएगा, उसके बाद हमको नियुक्ति दी जाएगी। पेपर के माध्यम से हम लोग यहाँ बैठने का कोई उद्देश्य नहीं था ऐसा कुछ। हम लोग काफ़ी इंतजार किए सरकार के साथ कोरोना काल, क्योंकि ये 4 साढ़े 4 साल पुरानी वैकेंसी है। हम लोगों ने सरकार का हर तरीके से हर तरह से साथ दिया। कोरोना काल में जनता त्राहि-त्राहिमाम थी, हम सरकार के पक्ष में हम लोग भी थे, क्योंकि उस समय ना कोई एग्जाम हो रहा था। तभी तो 3 साल बाद एग्जाम हुआ। 2019 की वैकेंसी 22 मई 2022 को एग्जाम होता है। उसके बीच में कई बार डेट आया, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो हमने तो सरकार का भरपूर साथ दिया और अभी भी दे ही रहे हैं। लेकिन अब हमारी आवाज़ यहाँ से पीड़ित और हो जाते हैं कि अक्टूबर में पेपर में निकलता है कि अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी अधिकारी तो नियुक्ति पत्र मिलने वाली है। तो हम लोग तो इसी से परेशान है। अक्टूबर बीत गया, तो तभी 2 नवंबर से हमने यहाँ डिसीजन लिया है हमारे भाइयों ने कि हम प्रयास किया मिलने का, लेकिन वहाँ लाठियों डंडों से जो है वहाँ भगाया गया, पीटा गया, और उनके द्वारा कहा गया आप लोग इको गार्डन बना है। तो हम लोग फिर यहीं बैठे, यहीं से। आपको आश्वासन जो है वो पेपर से मिला था या सरकार की तरफ से मिला था?
आश्वासन हम लोगों यानी को, ये जो आप पेपर दिखा रहे हैं, इसकी तरफ से आप वो हुए कि हमें देखिए, मिलने हम वाली लोगों को- नौकरी, या सरकार ने कहा था? हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था उसी समय मीडिया बंधु माननीय चेयरमैन साहब का, प्रवीर कुमार जी का एक इंटरव्यू आया था जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे मई में। तो उसी बीच में एक इंटरव्यू आया था, माननीय जी ने ये कहा था, माननीय चेयरमैन साहब ने, कि एएसओ की अभी नियुक्ति, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, मैं जून लास्ट में इनका जो है फाइनल परिणाम निकाल के जुलाई अगस्त में नियुक्ति दे दूंगा। ओके। तो उसके उनके अधिकारी के कहने के बाद ये अभी नहीं हुआ? चेयरमैन साहब की, कोई छोटा मोटा नहीं, वहाँ के बॉस हैं वो चेयरमैन साहब। तो हम लोग इंतजार करते रह गए, चेयरमैन साहब ने मीडिया बंधुओं को भी ये जानकारी दी और हम लोग इंतजार करते रह गए। बीच बीच में जाते रहे कि सर आपने जून में कहा था, फिर हम लोग जुलाई में गए, फिर अगस्त में गए, तो उन्होंने कहा बस बेटा सितंबर में दे देंगे। तभी उसी बीच ये पेपर में आ जाता है अक्टूबर में। तो हम लोग यहाँ तक भी इंतजार की, हो सकता है कि सितंबर लास्ट में दे के अक्टूबर में नियुक्ति मिल जाए। अक्टूबर भी इंतजार कर लिए, पेपर का धरा ही रह गया, क्योंकि पेपर ऐसे तो निकालेगा नहीं, कहीं न कहीं इन लोगों ने जानकारी दिया होगा कि इनको फाइनल करने वाले हैं। घर वालों को पता चल गया, अब घर वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हुआ ही नहीं है। और कितने हमारे बंधु हैं, ये नवल मिश्रा जी हैं, इनकी शादी पड़ी, हम इन्हीं से बात कर ले रहे हैं कि सर सुनिए मेरी बात, शादी इनकी फिक्स हो गई थी। ये नियुक्ति वाली बात सुन के इनका रिश्ता फाइनल होने वाला था, लेकिन जब यहाँ हुआ तो हो गया, कहने कि इनका हुआ ही नहीं, रिश्ता टूट गया। आप सोच लीजिए। नवल जी क्या कह रहे हैं? सही बात सर, सही बात कह रहे हैं। शादी विवाह की प्रक्रिया शुरू नहीं, लेकिन जब ये पता चला कि जो है कि अभी इनकी नियुक्ति हुई, अंतिम परिणाम ही नहीं आया है, केवल पेपरबाजी हुई है, उससे रिश्तों में खटास आ गया और सारे संबंध समाप्त हो गए वैवाहिक जो भी थे जो है। तो हम सरकार से और आयोग के सचिव सर से यही निवेदन करते हैं कि जो आक्रमणता और नपुंसकता दिखाई दिया जा रहा है, ये सरकार और आयोग के द्वारा ये सब बंद करके हम लोगों को अंतिम परिणाम जारी करें। आप सरकार को नपुंसक कह रहे हैं? हाँ, राजनीतिक नपुंसकता और प्रशासनिक नपुंसकता के हम लोग शिकार हैं, हम लोग पीड़ित हैं, और वो प्रशासनिक राजनीतिक संबंधता दूर करके हम लोग नियुक्ति दें। अच्छा, अभी जो आप धरने पे बैठे हैं, आपको उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा, या फिर आप लोग लंबा प्लान करके हम हैं? लोग लंबा प्लान करके हैं, जब तक सर हम लोग अंतिम परिणाम नियुक्ति रहेंगे तब तक हम लोग अनवरत धरना करते रहेंगे यहाँ, क्योंकि हम अपनी मांग जो है सरकार से यही कर रहे हैं, हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। आप ही के शासनकाल में निकाली गई वैकेंसी है, हम आपसे कोई नई विज्ञप्ति नहीं मांग रहे हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि योग्य लोग नहीं है। सर ये पीजी लेवल की वैकेंसी है, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है सहायक सांख्यिकी और शोध अधिकारी। हाँ, वाकई में अगर आप लोगों को नियुक्ति हो गई होती तब तक बहुत कुछ शोध कर दिए होते। जी बिल्कुल जी, सर। बहुत कुछ, कम से कम जो है हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के यहाँ पे हैं, उसके बाद भी कंप्यूटर लगा है। ये पढ़ाई करते करते उम्र एक 25 साल, सीधी सी बात है, एक पीजी किया हुआ लड़का 22-23 साल, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स 25 साल, फिर वैकेंसी आपको भी पता है जब स्पेशल वैकेंसी होती है तो वो छड़ी, मतलब कभी 4 साल 5 सालों में भी मौका मिलता है। अगर हमको माननीय जी ने मौका दिया है इस वैकेंसी में, तो माननीय जी से यही आग्रह हम करना चाहते हैं कि माननीय जी, जैसे आपने 2019 में वैकेंसी निकाली, अभी तक हम लोगों ने आपका साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। हमें आप ही से उम्मीद है, क्योंकि आप ही की सरकार ने वैकेंसी निकाला है, हम कहीं और याचना नहीं करने जा रहे हैं। हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ बैठने का। आपका इशारा 2024 इलेक्शन की तरफ तो नहीं है? सीधी सी बात है, पीड़ित अगर पीड़ित रहेगा, अगर हमको नौकरी मिल जाती है तो हम हमेशा साथ दिए हैं। ये युवा ही हैं, सरकार बनाने में युवाओं का ही हाथ है, हम ही लोगों ने उनको गद्दी पे बैठाया है। तो कहीं न कहीं अगर युवा, क्योंकि ये 896 पद है, माननीय जी को ये पद 896 पद है, आपके चैनल के माध्यम से एक 896 नहीं है, 896 परिवार है। सोच लीजिए कि 896 परिवारों की पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, कहीं न कहीं इसका इफेक्ट होगा। आपका शुभ नाम? मेरा सर नाम आदित्य कुमार है। जो आप ये धरने में शामिल हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी सुनेगी जल्द? अब सर हमें तो यही है कि हम तो यही आस लगा के बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। अभी तक हमें हमारी बातों पर विचार ही नहीं किया गया, इसीलिए हम आके यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। और मेरा स्पेशली इको गार्डन में ही आके बैठ गए या कहीं और गए थे, आपको लाया गया यहाँ? हम पहले हम जा के जो है आयोग में मिलते रहे हैं,
और हमें क्या नाम है वहाँ से आश्वासन दे के भगा दिया जाता है। और जब हम आश्वासन दे के भगा दिया जाता है, नहीं तो जो है बलपूर्वक जो है हमको वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। तो हम कहाँ जाएं जो है हम अच्छा, यहाँ अभी कोई अधिकारी या फिर किसी से संपर्क हुआ है कि आप लोग धरना दे रहे हैं? सरकार को पता ही नहीं कि आप लोग धरना दे रहे हैं? सर सांसद हो गए, विधायक हुए, मंत्री हो गए, और सबके पास यहाँ जाते हैं। डेली हम लोग ज्ञापन सुबह देने जाते हैं, लेकिन सब लोग उसको कूड़े कचड़े में डाल करके कहते हैं ठीक है, देखा जाएगा, बताया यानी जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप लोग यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं जो धरना दे रहे हैं उनका भी निस्तारण करें, ऐसा कुछ नहीं? इस प्रकार कोई नोडल अधिकारी यहाँ नहीं नियुक्त किया गया है। एलआई वाले आते हैं, देखते हैं संख्या, हाँ इस प्रकार की। तो वो लोकल अपना इनपुट लेने के लिए कहीं कुछ हाँ, बड़ा तो नहीं कांड होने बस वाला? यही नॉर्मली प्रशासनिक लोग आते हैं, बाकी और कोई विशेष हमारा सुनने वाला नहीं है। और योगी जी अभी राजस्थान में गए थे चुनाव प्रचार में, कह रहे थे कि राजस्थान के जो बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ देखिए, आप 7 मुख्यमंत्री, आपको यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ, आप यहाँ नहीं देख रहे, वहाँ जाकर वहाँ आप ढकोसला पीट रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री होने पे। हम लोग युवा जो है कि आप 18 से 28 गणित बता रहे थे कि हम 18 से 28 लोगों को जो है कि रोजगार देंगे। आप बताइए क्या कर रहे हैं? आपसे निवेदन है, आपकी उम्र ज्यादा हो गई होगी इसलिए नहीं मिल रहा है। 32 प्लस हो गई, लेकिन विज्ञापन आए 5 साल हो गया ना। अच्छा, वो 5 माइनस करने के बाद अब 28 के रेंज में है। 28 में रेंज है सर, उसको तो हम लोग अभी हैं। लेकिन सरकार से ही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, इस प्रकार कार्यप्रणाली छोड़ करके हम लोग ध्यान दें, हम लोग बेरोजगार युवाओं को पीड़ा को समझे। आपको क्या लग रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे या फिर क्या कारण है जो हिला हवाले हो रहे सर हैं? इसमें जो 896 पद है उसमें 225 माननीय मुख्यमंत्री के विभाग का ही है। उनके पास 225 विभाग, 200 पद का विभाग उन्हीं के पास अर्थ संख्या है। और 620 पद माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग का है, ब्रिजेश पाठक जी पास है। दोनों लोगों के पास हम लोग लगातार ज्ञापन देते रहते हैं, मिलते यानी रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इन्हीं दोनों लोगों की वजह से ये भर्ती लटकी हुई है। हाँ, अगर ये 2 लोग चाह रहे हैं सर, इनके खुद का विभाग है, इनके अंडर में है। बताइए क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? बताइए, आप लोग इतने बड़े पद पे बैठे हैं, हम लोग के सेवक के रूप में बैठे हैं, बैठाया गया है। तो बाकी अन्य विभागों का क्या हाल होगा फिर? वही तो सर, जब ये लोग इतने मतलब जो है कि सक्षम होकर के नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो अन्य विभाग वाले मंत्री वाले तो इनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो राज्य मंत्री बेचारे कहाँ जाएंगे? कोई नहीं, इनको कोई सुनने वाला, वो सब तो ऐसे ही बनाए गए हैं खाना पूर्ति के लिए। खाना पूर्ति के लिए बनाए गए। सर हमारी जो भर्ती है इसमें ये है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो सब ऐसी पड़ी हुई हैं, और जो नई भर्तियां हैं 2022 की लेखपाल, और वो भर्ती को जो है हमारी भर्ती के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि उसका रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा, बल्कि हमारी भर्ती जो है 4 साल पुरानी है। जो आप लोग भी आपस में ही लड़ने लगे हो, अगर कोई भर्ती पहले निकल रही तो निकलने दीजिए, कुछ तो रोजगार नहीं मिलेगा। सर, मतलब ये है कि पहले आओ तो पहले पाओ, वो वाला हिसाब है ना सर। पहले हम लोग का विज्ञापन आया है, हाँ। तो हम हमारे ऊपर विचार करना अरे चाहिए। आपकी जरूरत हमें लग रहा है सरकार को कम है, लेखपालों की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि जमीनों का घोटाला भी तो हो रहा है कितना, वो भी तो देखने हो सकता है सर ऐसा हो, लेकिन हम तो इंसाफ तो खैर यही कहा जाता है कि अगर हम पहले लाइन में लगे हैं तो पहले हमें ही जो है सुविधा मिलनी चाहिए। आपका भी खैर कहना सही है। आपका नाम सर? सर मेरा नाम पुनीत सिंह है। अच्छा। मैं गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जी के जिले से? अच्छा, जिले से ही नहीं, शहर से भी बिलोंग करता हूँ। तो आपको फिर तो खास आशा होनी चाहिए, आपकी तो गुहार बिल्कुल सुननी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। सर ऐसा तो कुछ हम लोग में बांटा नहीं गया है, क्वालिफिकेशन सेम है, सारी चीज पद भी सेम है, और नौकरियां एक ही नौकरी के लिए हम लोग ने आवेदन किया है। तो उसमें तो हम लोग कुछ भेदभाव किए नहीं है, मगर हमें मुख्यमंत्री की तरफ से लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है इस पद को लेके और सारी चीज को लेके, कि पिछले इतने सालों से हम लोग प्रतीक्षा किए जा रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये भी कि अगर प्रदेश के युवा ऐसे ही यहाँ पे संघर्ष करते रहेंगे तो प्रदेश के विकास में योगदान कब देंगे? बात तो आपकी सही है सर। अब इस समय की परिस्थिति के अनुसार यही है कि युवाओं का मनोबल बहुत दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। अपनी नौकरी को लेके अब वो क्रेज कहें या कुछ भी कहें उस तरह रह नहीं गया है कि सरकार को लेके वो इतना होपलेस हो चुके हैं कि सारी चीजें पेंडिंग है, कोई कोर्ट में चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई भी चीज नहीं, बस ढकोसलाबाजी है। आपने एक बात कही है, एक शब्द कहा कि क्रेज नहीं रह गया। तो जब क्रेज नहीं रह गया तो फिर आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? सर ये लड़ाई हमारी पुरानी है सर, हम पुरानी है। हम आज की परिस्थिति मनोदशा की बात कर रहे हैं। मनोदशा ऐसी हो गई है कि हम मनोदशा ऐसी बना दी गई कि अब क्रेज नहीं है। जैसे टॉर्चर जैसे होता है कि एकदम टॉर्चर करके ये सारी चीज कर दी गई है। और धरना वाली जो बात आप कर रहे हैं सर, धरना
लास्ट मजबूरी है। यहाँ बैठने का कोई हम लोगों का शौक ऐसा नहीं है। शौक नहीं है। ये लाचार मजबूर सोचिए, दिवालियां हम लोग यहाँ हाँ। दिवाली यहीं पे मनाएं। ये देख लीजिए जो है मनाना क्या मतलब एक औपचारिकता। हाँ, ये अभी कोई जो ऐसा है- तो नहीं साउथ के रामोजी हाँ। राव का फिल्म सिटी हो यहाँ हाँ, पे आके ये बैठना है। औपचारिकता। और एक चीज और है माननी जी, आप तो जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं शिक्षा रोजगार को लेके, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम युवा पहले पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई करते करते 20 से 25 साल तक पढ़ाई करें, उसके बाद तैयारी करें, वैकेंसी निकले, फिर उसके लिए लगे, एग्जाम क्लियर करें, डीबी कराएं, फिर ये एक प्रोसेस ये भी आ जा रहा है धरने वाला। तो माननीय जी ये कम से कम सारी जिंदगी इसमें लग जा रही है पिछले आदमी। रिकॉर्ड को देखते हुए आप कुछ नया करने की कोशिश करिए। धरने वाला प्रदर्शन जो आपने बना दिया है, ये सोच लीजिए इस धरने स्थल पे 500 पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं। कहीं न कहीं आर्थिक हाँ, राजस्व की हानि है। राजस्व हमारे ही आपके जेब से जा रहा है, हम गरीबों के ही जेब से ये राजस्व निकल रहा है। उनको क्योंकि- कौन सा दिक्कत है, एक टैक्स और लगा देंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये धरना क्यों बनाया गया। कहीं न कहीं सरकार की ये कमी विफलता का कारण है, तभी आप धरना स्थल और धरना हम लोगों को, अगर हम आवाज उठाने आपके विधानसभा जा रहे हैं, आयोग जा रहे हैं, तो आप हमको लाठी डंडों से वहां से गाड़ियों से भर के ले आके यहाँ स्थल बना दिए हो, जबकि ये तो सौंदर्य पार्क है, मायावती जी ने बनवाया है। ये मायावती जी को धन्यवाद दे रहे हैं आप। धन्यवाद क्यों नहीं देंगे, इतना अच्छा स्थल उन्होंने ये पार्किंग के लिए बनवाया था, क्योंकि टूरिस्ट के लिए बढ़ावा देने के लिए आज हम लोगों को प्रदर्शन के लिए बन आज गया। प्रदर्शन के लिए बन गया है। 31 अक्टूबर के पहले इन्होंने ये बोला था कि एएसओ वालों को 896 बच्चों को नियुक्ति दे दी जाएगी। ये बात जब घर वालों को पता चली तो उन्हें लगा कि दिवाली बहुत अच्छी मनने वाली है, और इससे हम सब स्टूडेंट और घर वाले काफ़ी खुश थे। लेकिन जैसे ही, या तो दो चीज़ें हैं यहाँ, या तो शासन को पता है कि नियुक्ति देनी है, या तो राजनीति में किसी को पता नहीं है। जब योगी जी यानी राजनीति के चलते धृतराष्ट्र हो गए सब। जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब माननीय सीएम जब मीटिंग ले चुके हैं सचिवों की, ये आपको क्योंकि दिसंबर के पहले लगभग 10,000 के लोगों को नियुक्तियां देनी है, और उन्होंने ये भी बता दिया है इंडिविजुअल कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपके सामने है कि किस भर्ती को किस महीने में देना है, ये भी सब बता दिया गया। अब या तो प्रशासन ढील डाल रही है, या फिर गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि हम लोग को नौकरी मिले। तो क्या अच्छा, अगर गवर्नमेंट नहीं चाह रही तो आप ही लोगों से एक चीज़ और समझना चाहेंगे, हालांकि आउट ऑफ द वे है, कि जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उनको नौकरी नहीं देनी है तो एजुकेशन सिस्टम को ही बदल देना चाहिए। क्यों आप लोग इतना वृद्धावस्था तक आप पढ़ाई करें सर, पहले। सर हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे हम लोग पीजी की हुए स्टूडेंट हैं हम सब लोग, उसके बाद हम लोगों ने डिप्लोमा भी किया हुआ है कंप्यूटर में। ये स्पेशल वैकेंसी है, और ये इसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, इनको शॉर्टलिस्ट करते हुए 2000 बच्चों को बुलाया गया है, और सभी का डीबी हो चुका है। अप्रैल 2022 में ये डीबी हो चुका है, 2023 में सॉरी, और 17 मई 2023 तक ये चला है। और हम लोगों को ये भी बताया गया है जून जुलाई तक हम लोग की ज्वाइनिंग हो जानी थी, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते अभी आ गया, और जनवरी फरवरी के बाद आचार संहिता 2024 लग जाएगी लोकसभा की। हम लोग तो किसी भी दिन के नहीं रहेंगे। 4 साल ऑलरेडी हो चुका है, पंचवर्षीय योजना बना के रख दी है। आप हम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा का पूरा समाज हम लोगों पे थूक रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो ये लोग। समाज क्यों थूक रहा है? थूकना तो आप लोगों को चाहिए सरकार पे। इसमें से समाज भी यहाँ पे गलत है कहीं ना कहीं, तो समाज को भी तो आवाज बुलंद करनी चाहिए ना। आप भी तो उसी समाज के हिस्सा हैं कि नहीं है? सर पेशेंस, एक पेशेंस भी तो होता है। कितना पेशेंस लाए, बात तो खैर सही है। कहाँ से पेशेंस लाए। अभी आपको पता है, अभी मैं झांसी से जस्ट अभी 1 बजे यहाँ चला आ रहा हूँ इंटरसिटी से, झांसी इंटरसिटी से डायरेक्ट यहीं चला आ रहा हूँ। किसको अपनी पीड़ा बताऊं। इंतजार की भी हाँ मानते हैं कि स्टूडेंट्स के पास पेशेंस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। हो सकता है अधिकारी उनको गाना सुना रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा आज भी लीजिए। हम लोगों को ज्वाइनिंग दे देते तो हम सभी लोग 896 अधिकारी ही होते हैं। सर पिछली होली में ही बताया गया था कि हम लोगों को, आप लोगों को होली जो है रंगीन कर दी जाएगी। हम लोग इंतजार ही तो किए, हम ब्लैक एंड व्हाइट बना दी। ब्लैक एंड व्हाइट क्या, अब तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, अंधकार, सामने अंधेरा दिख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम बस एक ही मांग हमारी है, माननीय सचिव जी, आपने जैसे पुरानी बहुत सारी वैकेंसियों को क्लियर किया है, हम लोगों को भी जल्द से जल्द जो है आप हमारी पीड़ा को समझिए। हम यहाँ ना सरकार का विरोध करने आए हैं, ना आपका विरोध कर रहे हैं।
आपके चैनल के माध्यम से बस एक ही मांग है कि सर हमारी प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूरी करके नियुक्ति, क्योंकि यहाँ बैठने से हम बाहर अभी जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे। हम लोगों ने आते थे शाम को चले जाते थे, तो यहाँ बैठने से हम कहीं ना कहीं सरकार को बस यही कहना चाह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि योगी जी तक ये बात नहीं पहुँच रही है, क्योंकि माननीय जी तो बहुत ही दयालु हैं। क्योंकि भाई वो धर्म के लोग के इतना जो है गोरखनाथ मंदिर में बैठते हैं, वहाँ बहुत जो है गरीबों का उत्थान करते हैं, वहाँ बहुत लोगों की पीड़ा को सुनते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो तो जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे तो उससे पहले का वो था, मुख्यमंत्री बनने के बाद दयालुता या फिर या यूं कहें कि अधिकारियों के चलते वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी पेच फंसा देते हैं। कहीं न कहीं हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही। नहीं, 225 पद उनके विभाग के हैं, अगर उनको जानकारी हो तो जरूर वो पूरा कर देंगे। हमको उनको तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम जनता दरबार में जा रहे हैं, उनके नाम से जनता दरबार तो लग रहा है, लेकिन हमारी बातों को उनके कानों तक नहीं जा रही है। इसीलिए हम यहाँ बैठ के शासन प्रशासन स्तर से उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए हैं। आप इन जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ यही कहना है कि जो वैकेंसी है जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से मुख्यमंत्री जी के विभाग के 225 के आसपास वैकेंसी हैं लगभग, और उस 620 के आसपास उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के विभाग की हैं। अगर इन जो सूबे के मुखिया हैं और जो उप मुखिया हैं उनके विभागों का यही हाल है, तो अन्य विभागों का राम जाने क्या होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ शिवसैनी मिरर पोस्ट, लखनऊ।